हेलो स्टूडेंट्स। पिछले बहुत से दिनों में हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेते आए हुए हैं और मैं आपका फिर से बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग का स्नेह, आपका प्यार हमें लगातार मिलता जा रहा है और उसको हम देख पा रहे हैं अपने व्यूज़ पे, हमारे जो सब्सक्रिप्शन है उस पे और जो आपका कमेंट्स आ रहे हैं उन पे। तो इसी तरह से आप लोगों का स्नेह हमारे साथ बना रहे और हम लोग इसी तरह से आपसे जुड़े रहें, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहें और उसी से रिलेटेड आज बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाकर के सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो को समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा सब कुछ चीजें समझना। ये वीडियो क्यों जरूरी है? ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि एक गलती आपने सपोज करिए पूरा साल पढ़ाई की या 11-12 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं या 3 साल से 11-12 के बाद में ड्रॉप किया आपने इतनी पढ़ाई की, नीट का एग्जाम दिया, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप ऑलरेडी ये सोच के बैठे हैं कि आपको इस बार एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी क्योंकि आपका स्कोर बहुत अच्छा है। बट स्टिल एक ऐसी चीज है जो आपका सिलेक्शन रोक सकती है या आपको मेडिकल सीट अलॉट होने से रोक सकती है, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट का हम नाम लेने जा रहे हैं आपके सामने, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या है डोमिसाइल सर्टिफिकेट? जानते हैं। सबसे पहले हमें अगर किसी स्टेट के डोमिसाइल होने का प्रूफ देना पड़ता है तो उसे कहा जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यानी कि जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो भी काउंसलिंग है प्रोसेस है उसके अंदर जाते हैं तो आपको किसी तरह के डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आप नॉर्मली अगर ये भी कह देते हैं मैं राजस्थान से हूं, मैं यूपी से हूं, मैं एमपी से हूं, जहां से भी हूं, ऑल इंडिया क्वेटा कह देगा, ठीक है, क्योंकि आपने बोला उस जगह से, ओके, क्योंकि आपको वैसे भी ऑल इंडिया जितने भी कॉलेज हैं उनमें पार्ट ले रहे हैं तो आप कहीं के भी निवासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पहली चीज जो आपको क्लियर कर देता हूं वो ये है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए मेनली जो स्टेट का, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, रेजिडेंट हैं, वहां का अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है उस काउंसलिंग के लिए या उस काउंसलिंग के लिए आपसे पूछा जाए कि उसके लिए क्या इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। बट व्हेन यू आर अपीयरिंग इन द स्टेट क्योटा, ढंग से समझिए, व्हेन यू आर अपीयरिंग इन द स्टेट क्योटा काउंसलिंग, स्टेट की जो काउंसलिंग होती है 85% सीट्स के लिए जो काउंसलिंग होती है जिसपे ज्यादातर कॉलेजेस हमें अलॉट होते हैं, यानी कि 15% ही होते हैं ऑल इंडिया से, लेकिन 85% होते हैं आपके स्टेट क्योटा से। उस काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर्टिफिकेट जिसका नाम है क्या? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिले बिना आप उस काउंसलिंग में अगर पार्ट लेते हैं आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी क्या है, आप टाइमली डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनवा लिया होगा, बना हुआ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन स्टूडेंट्स के पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नहीं बने हुए हैं टाइमली बनवा लीजिए क्योंकि कोई ना कोई प्रूफ आपसे मांगेंगे। अब आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपके वहां का रूल क्या है उसे पता कीजिए। अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो फिर और किसी तरह के रूल से आपको निकलने की जरूरत नहीं है, आपसे और कोई चीज नहीं मांगी जाती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपसे फिर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे। बेटर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए। इसको बनवाने के लिए आपको कहां जाना पड़ता है? नॉर्मली जो अलग अलग इंटरनेट सर्विसेज होती हैं आपके स्टेट की, कुछ में उसे ई मित्र कह देते हैं, कुछ में उसे ई इंटरनेट मित्र बोल देते हैं, कुछ में उसे ई स्टेट मित्र बोल देते हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है। उस कियोस्क के ऊपर जाकर के आपको रजिस्टर करना होता है जो आपके सिटीज में आपको मिल जाते हैं। जिस भी आप रिस्पेक्टिव स्टेट में रहते हैं, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, उस स्टेट की अलग अलग सिटीज हैं। आपकी जो भी सिटी है उस सिटी में आपको ये मिल जाएगा। इवन अगर आप विलेजेस में रहते हैं वहां से भी आप ऑनलाइन भर सकते हैं। आजकल हर जगह पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो चुका है। बनता कहां से? जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, जिसको हम बोलते हैं कलेक्ट्रेट। तो कलेक्टर जो होते हैं यानी कलेक्ट्रेट ऑफिस जो होता है, कलेक्ट्रेट ऑफिस से
जो कलेक्टर होते हैं जहां पे बैठते हैं, जिनको हम बोलते हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस, और कलेक्टर को ही क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। तो उनका जो ऑफिस होता है, उस ऑफिस से इश्यू होता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी उनके साइन होते हैं उस पर। आजकल ऑनलाइन ही आता है, सीधी सी तरीका यही है। तो आपको क्या करना है, आपको जाकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पेरेंट्स का एक प्रूफ, जैसे कि हम कहते हैं राशन कार्ड, कि इतने समय से आप इस स्टेट में रह रहे हैं, जो कि रूल अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स, इनके अलावा आपका जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ये इनके साथ में आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, जिसमें आपका नेम वगैरह सब कुछ सही आता है। ऐसे ही आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स ये लगते हैं, और उनके वोटर आईडी की भी रिक्वायरमेंट होती है पेरेंट्स के। इसके साथ जाकर के आप इन डॉक्यूमेंट्स को जब अटेस्ट करवाते हैं, हम कह सकते हैं किसके साथ में, ये जाते हैं जब आपके इस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जो कि ऑनलाइन है, तो आपको आपका जो डीएम ऑफिस है वो इशू करेगा ये, जिसे हम कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, जिसका नाम है क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हिंदी में हम बोलें तो हम इसे कहते हैं क्या, मूल निवास प्रमाण पत्र। आपने हिंदी में नाम सुना होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसी को कहा जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बना हुआ है अगर आपके पास, कोई चिंता की बात नहीं है, नहीं है टाइम इतना बचा हुआ है, आराम से बनवा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या क्या रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने इंफॉर्मेशंस निकाली है, जी हां, हमने अलग अलग स्टेट्स की कुछ इंफॉर्मेशंस ली हैं कि किस स्टेट में क्या डोमिसाइल रूल है, और वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। ढंग से समझिए, सुनिए, और आपका स्टेट जो भी है उसको बिलोंग आप करते हैं जिस स्टेट को, उसमें क्या डोमिसाइल रूल इस समय चलता है नीट के बच्चों के लिए, उसे आप समझ लीजिए एक बार। हम सारे स्टेट्स का पता अभी भी नहीं कर पाए, लेकिन जिन स्टेट्स का हमें पता चला है, लगभग हम कह सकते हैं इंडिया के 50% स्टेट्स को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अदर्स जो भी स्टेट्स हैं, अगर आपको पता चलता है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म करिए उनके बारे में कि क्या है वहां का डोमिसाइल रूल। और अगर आप अपने ऐसे स्टेट में जहां का हमने कवर नहीं किया इस वीडियो में, तो आप पता कर सकते हैं अपने लोकल पर्सन से, वहां के जो लोग हैं वहां से, और बनवा लीजिए इस सर्टिफिकेट को। तो क्या है डिफरेंट स्टेट्स के डोमिसाइल रूल्स, देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान स्टेट की तरफ। राजस्थान में क्या है, कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ द स्टेट एंड शुड हैव कंप्लीटेड क्लास 10th एंड 12th। क्लियर कह दिया गया है कि यहां का निवासी होना चाहिए, उन्हें राजस्थान के ही रहने वाले होने चाहिए, और 10वीं और 12वीं 10th और 12th क्लास उन्हें राजस्थान से ही करी होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स, आगे लिखा है, जो बाहर से पढ़ करके आते हैं, तो उनके लिए यह है उनके पेरेंट्स राजस्थान में 10 साल से रह रहे हो कम से कम। ऐसा नहीं है 7 साल से रह रहे हैं, 8 साल से रह रहे हैं, बच्चा भी दोनों साल बाहर पढ़ा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि अगर बच्चा कहीं बाहर पढ़ भी रहा है किसी और स्टेट में, तो उनके पेरेंट को 10 साल हो जाने चाहिए, 10 साल से वो राजस्थान में रह रहे हों। और इसी के साथ जो स्टूडेंट है उसने कम से कम 5 इयर्स राजस्थान में स्टडी की हो, ठीक है, राजस्थान में कम से कम 5 साल उस स्टूडेंट ने पढ़ाई की हो, लास्ट नहीं भी पढ़ा हो 10th 12th, लेकिन कोई भी 5 साल राजस्थान में पढ़ा हो, और उनके पेरेंट्स कम से कम 10 साल रहे हो राजस्थान में, तो हम उन्हें राजस्थान का निवासी मानते हैं। यह है राजस्थान का क्या, एक डोमिसाइल रूल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र का डोमिसाइल रूल क्या कहता है हमें, यह कहता है कि वहीं उसी राज्य के निवासी होने चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 10th और 12th उसी स्टेट से किया होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कोई ईयर्स खास करके इस तरह से मेंशन नहीं किया है। जो मिलता है हमें वो यही है कि वहां के निवासी हो और 10th और 12th स्टूडेंट ने महाराष्ट्र से किया हुआ हो। उत्तर प्रदेश जो है, यूपी ने क्या कहा है, यूपी का डोमिसाइल रूल ये है कि स्टूडेंट डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का, और 10+2 यानी कि 12th क्लास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, 11 12 जिनको हम बोलते हैं, तो 11 12 क्लास उन्होंने कहां से की हो, उसी राज्य यानी यूपी से की हो। जिन स्टूडेंट्स ने, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हम कह सकते हैं जिन्होंने 10th और 10+2 दोनों बाहर से किए, यानी 10, 11, 12 सब बाहर से किए, उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा।
ऐसा इन्होंने लिखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी में उनके लिए बहुत जरूरी है जिन्होंने 10th 11th 12th बाहर से की हो। तो अगेन वो कैसे बनेगा, उनके पेरेंट्स से बनेगा, उनका पेरेंट्स का राशन कार्ड होगा जो कि इतने सालों से यहां रह रहे हैं, उनके हिसाब से वहां पे बनेगा। तो यूपी में ये चीज आप ध्यान रखें, अगर आप यूपी के हैं और बाहर पढ़ रहे थे इतने समय से तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का क्या रूल है, दिल्ली कहते हैं कि स्टूडेंट ने 10+2 दिल्ली से की हो या फिर दूसरी चीज उनके पास क्या हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, या फिर उन्होंने क्या की है 10+2 यानी 12th 11th 12th जिनको हम बोलते हैं वो कहां से की है, दिल्ली से की है। नेक्स्ट, पंजाब। पंजाब में क्या रूल है, पंजाब कहता है कि कैंडिडेट जो कैंडिडेट हैं यानी जो आप स्टूडेंट हैं वो उसी राज्य के निवासी होने चाहिए और 10+2 यानी कि वही 11th 12th उन्होंने उसी राज्य से की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर उनके पेरेंट्स 5 साल से रह रहे हैं पंजाब में तो उन्हें क्या माना जाएगा, वहां का डोमिसाइल माना जाएगा, अगर उनके पेरेंट्स 5 साल से रह रहे हैं पंजाब में। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में क्या है, कैंडिडेट जिन्होंने 10 से 12th क्लास 10th 11th और 12th उसी राज्य से तमिलनाडु से पूरी की है। इसके अलावा क्या है कि अगर कैंडिडेट ने 8 से 12th तमिलनाडु के बाहर की है, अगर उन्होंने तमिलनाडु से बाहर पढ़ाई की है 8th 9th 10th 11th एंड 12th, तो उनके पेरेंट्स को 5 साल से यहां रहते हुए कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए, यानी पिछले 5 साल से या किसी भी कंटिन्यूअस 5 साल से। ऐसा नहीं है कि 3 साल रहे फिर कहीं और रहे फिर आकर वापस 2 साल रहे, कंटिन्यूअस 5 साल से अगर उनके पेरेंट्स रह रहे हैं तो भी उन्हें कंसिडर कर लिया जाएगा उस स्टेट में, यानी कि उनको इस राज्य का निवासी मान लिया जाएगा। दैट कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज अ डोमिसाइल ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात का हमें क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है आपको कि गुजरात में अगर कैंडिडेट गुजरात में ही पैदा हुआ है यानी उसके पास में गुजरात में पैदा होने का कोई, जैसे हम कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट है, और इसके आगे जरूरी है अगर उसने 10 to 12th उसी राज्य से कंप्लीट की है। पहली चीज गुजरात में पैदा हुआ है, दूसरा 10th 11th 12th उसी राज्य में उन्होंने पूरी की है तो उन्हें डोमिसाइल माना जाएगा। अगर कैंडिडेट गुजरात के बाहर किसी राज्य में पैदा होते हैं और गुजरात में उन्होंने 10 11 12th यानी अपन कह रहे हैं 10th और 12th गुजरात स्टेट में गुजरात राज्य में पूरी की है, साथ ही साथ 10 साल कंटिन्यूअस गुजरात में रहे हैं तो उन्हें माना जाएगा गुजरात का निवासी। यानी दो चीजें हैं, पहली चीज ये या तो गुजरात में पैदा हुए हो और 10th और 12th गुजरात से किया हो, या फिर गुजरात के बाहर पैदा हुए हो तो 10th 12th गुजरात से किया हो और 10 साल कंटिन्यूअस उन्होंने गुजरात में स्टे किया, वहां रह रहे हैं तो उसे गुजरात का निवासी माना जाएगा। नेक्स्ट है असम। असम में क्या है, या तो पेरेंट्स 20 साल से रह रहे हो उस जगह पे, या फिर स्टूडेंट ने 6th या 7th से अपन कह सकते हैं 7th क्लास से 12th क्लास तक असम में पढ़ाई की है। दो में से एक चीज, या तो उनके पेरेंट्स 20 साल से रह रहे हैं या फिर स्टूडेंट ने 7th 8th 9th 10th 11th 12th 7 to 12th असम के किसी भी सिटी विलेज यानी असम स्टेट में कहीं से भी पढ़ाई की हो 7 to 12th तो भी उसे कंसीडर कर लिया जाएगा यहां का निवासी, यहां का डोमिसाइल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के लिए। ढंग से समझिएगा आप, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों के लिए सेम रूल है। क्या रूल है वो, कि कैंडिडेट अगर उस स्टेट में उस राज्य में रह रहा है कब से, 7 साल से, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स मतलब लगातार 7 सालों तक अगर उन्होंने उसी राज्य में रहे हैं, साथ ही साथ 12th क्लास इस राज्य से अगर कंप्लीट की है तो यहां का उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहां का, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, तीनों का रूल्स बिल्कुल सेम है। 12th क्लास उसी जगह से पढ़ी हो और 7 साल लगातार वहां पे रह रहे हो तो उन्हें मान लिया जाएगा वहां का डोमिसाइल। नेक्स्ट हरियाणा। हरियाणा का क्या
डोमिसाइल रूल है। यहां पर यह माना जाता है कि अगर एप्लीकेंट या उनके पेरेंट या गार्जियन, या तो एप्लीकेंट खुद या उनके पेरेंट या जिनके संरक्षण में बच्चे रह रहे हैं, अगर कोई गार्जियन है, वो परमानेंटली 15 साल से रह रहे हों किसी भी जिले में इस राज्य के, यानी हरियाणा के किसी भी जिले में अगर 15 साल से रह रहे हैं, परमानेंट वहां पे ही रहे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस स्टूडेंट को क्या मिल जाएगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या होता है? कैंडिडेट जो है, 3 अलग अलग रूल्स इंपॉर्टेंट है यहां पे। पहला है कैंडिडेट या तो क्या करता है वेस्ट बंगाल में, कंटिन्यूअस 10 साल से या 10 साल से ज्यादा रहा हो, ठीक है। इस दिसंबर तक हम कह सकते हैं, दिसंबर 20 से पहले तक 10 साल पूरे हो चुके हों या 10 साल से ज्यादा, और साथ ही साथ उसने 10th 11th 12th की हम बात करें तो 2020 से पहले पास कर ली हो। दूसरी चीज, कैंडिडेट जो है वो वेस्ट बंगाल में 10 साल या उससे ज्यादा से रह भी रहा है, ठीक है, बहुत समय से रह रहा है, हम ये कह रहे हैं, तो भी क्या है, वो यहां का निवासी माना जाएगा। और या फिर अगर वो कैंडिडेट नहीं रह रहा है वेस्ट बंगाल में, लेकिन उनके जो पेरेंट हैं वो परमानेंट यहीं पर रहते हैं और उनका कोई परमानेंट एड्रेस है वेस्ट बंगाल में, तो भी उन्हें क्या मान लिया जाएगा? यहां का एक मूल निवासी मान लिया जाएगा, यहां का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। इसी तरह से एक और लास्ट हम स्टेट को और देख लेते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश। एमपी मध्य प्रदेश के एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी है कि उनके पेरेंट्स कम से कम 5 साल इस राज्य में, मध्य प्रदेश में रहे हों या रहे हों, तो उन्हें रेजिडेंट माना जाता है। अगर 5 साल से रह रहे हैं तो उन्हें रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ये सब अलग अलग डिफरेंट हम कह रहे हैं स्टेट्स के लिए हमने आपको डोमिसाइल रूल्स बताए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि मैंने आपको बोला, अगर आप 85% स्टेट क्योटा काउंसलिंग में अपीयर होते हैं और आपसे बोला जाए कि आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेके आएं, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएं, और जब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मैं बता रहा हूं बच्चों आपको, बहुत से केसेस हर साल ऐसे होते हैं जो अपना ये एडमिशन लूज कर देते हैं। उसके बाद चाहे वो हाई कोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, इतना इजी नहीं होता है प्रोसेस, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो क्या करवाते हैं, जो 10 साल पुराना आपके पेरेंट का जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो अगर उनके पास है और आज की वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है, तो भी उन्हें मान लेते हैं डोमिसाइल, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं अलग अलग स्टेट के, तो जरूरी है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। अगर नहीं हो तो फिर इतने सारी चीजों से आपको देखा जाएगा, बहुत सारी चीजें करवाई जाएगी जो बहुत मुश्किल भी हो सकती हैं। इजी तरीका क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना, वो बहुत इजी है और काम भी आएगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट टाइमली बनवा लीजिए। टाइम अभी अपने पास है, इतने दिन आराम से बनके मिल जाता है जब तक काउंसलिंग होगी, और पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, उसके बाद होगी स्टेट काउंसलिंग। आपके पास बहुत अच्छा खासा समय है बच्चों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं टाइमली आप अपना ये जो सर्टिफिकेट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रख लें। उसके बाद आपको चिंता की कोई बात नहीं है, फिर आपको दूसरे जो सर्टिफिकेट्स हैं, दूसरे जो प्रूफ्स हैं, वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा जो हमारा वीडियो है, हमने जैसे लास्ट वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में हम लोग ये सब चीजें कवर करेंगे और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसको हमने इस पूरे वीडियो में कवर कर लिया है। किसी भी तरह की कोई क्वेरी आपके पास में होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको आंसर करेंगे। और अगर आपको कोई एडिशनल कोई ऐसी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप करेंगे हमारे इस नंबर पे, व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जिस भी टाइम उसको देखा जाएगा आपको आंसर कर दिया जाएगा। क्विक आंसर आपको कमेंट पे बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं फोन्स पे फोन भी आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा आपको कमेंट बॉक्स पे टाइमली ये जो रिप्लाईज हैं वो मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू।